गई परेशान। हाँ। अब मेरे को जहर ला दो, मैं खाऊं और भगवान के पास चली जाऊं। हमसे बोल पहले तो आराम से चेक करके, ठीक है? तो आराम से चेक करके, ठीक है? ओ मैडम जी काम कर रही है, डस्टिंग वस्टिंग कर रही है। तो सुना आप लोग ने ये क्या बोली? बोलती लप्पू जी मुझे जहर ला के दे दो तो मैं भगवान के पास चली जाऊं। तो मैं लप्पू को यही बोलूंगी, लप्पू तू उसको हर चीज़ खाने के लिए ला के देता, पर यही एक चीज़ नहीं ला के दी। आज इसने वो भी फरमाइश कर ली, भाई इसको जल्द से ला के दे ताकि ये ऊपर चले जाए भगवान के पास और तू भी एकदम फ्री हो जाए इसके कामों से। तो फिलहाल आप लोग ने देखा लप्पू ने इसको किस तरह झाड़ा। लप्पू ने बोला जरा धीरे से बोल, बच्ची डर गई है। मतलब लप्पू आजकल इसको बहुत झाड़ता है, वो भी कैमरे के सामने, और कैमरे के पीछे ये इस पे जरूर सवार होती होगी। और ये कैमरे के सामने आजकल इन लोग की बहुत मचमच होती है, और ये कैमरे के सामने बहुत उसको आजकल डांटने की कोशिश करता है उसकी गलतियों पर, और ये गलतियां करती रहती है। ये तो कैमरे के सामने आप लोग को पता है ना, कैमरा ऑन तो इसके नखरे शुरू, इसके ओवर एक्टिंग शुरू हो जाती है। तो लप्पू को भी कभी कभार बर्दाश्त नहीं होता भाई। तो फिलहाल ये भगोड़ी बोल रही है कि बाबा जाने से पहले मैं आपको ये बोल रही थी कि मीना के लिए कपड़े ला दो, मीना के कपड़े सब छोटे पड़ रहे हैं। तो मैडम जी फरमाइश कर रही कि मीना के कपड़े की शॉपिंग करने चलते हैं बाहर। तो मैडम जी को आजकल बाहर जाने का बहुत शौक पड़ा है, और आप लोग जानते हो कि आजकल किस तरह हर दूसरे दिन बाहर निकल रही है शॉपिंग करने के लिए। तो आज फिर से भगोड़ी ने एक बहाना देख लिया शॉपिंग करने का, बोलती मीना के लिए कपड़े की शॉपिंग करनी है। सोचो लप्पू जिन आए दिन कपड़े की शॉपिंग करते रहता है, चारों बच्चों के लिए कपड़े लाता है, इस मीना के लिए भी कितने कपड़े आए थे। बोलती वो सब कपड़े अभी बड़े हैं, 1 साल की होगी तब पहनेगी, जब 1 साल की तब होगी तब बोलेगी इसके कपड़े अब खत्म हो गए। तो ये इसी तरह बहाने करती है, इसको तो सिर्फ कपड़ों में गड़ जाना है। अब देखिए मैडम जी बाहर निकली, अब चली बाइक पर, अभी अब के वो नहीं गई कार में, अब के बाइक में। तो सोचो अब तो कार में जाया कर रही थी, अब बाइक में सरेआम जाना पसंद कर रही है। तो बाइक में फिरने की इसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। आप देखा करते थे जब भी लप्पू बाहर जाया करता था तो बाइक पे बैठने की एक्टिंग करती थी, बाइक पे जाने की ख्वाहिश जाहिर क्या करती थी, पता है ना आप लोग को, और ये नहीं ले जाया करता था। अब बाइक पे जाना शुरू हो गया, अब उसका नॉर्मल तरीका शुरू हो गया। भाई बाइक पे जा रही है शॉपिंग करने बच्चे को लेकर हाथ में, अभी ये बच्चे को पकड़ के सिर्फ ये दिखा रही है कि मैं एक ही बच्चे की माँ हूँ, और 4 बच्चों को भूल गई है जब से मीना आई है। अब इस तरह बच्चे को बाहर लेके घूमेगी एक नई नवेली दुल्हन की तरह। तो इसको देखो देखो कितने बड़े बड़े घूंघट डाल के आई है। बाइक पे तो घूंघट नहीं डाली थी, एंट्री मारने में शॉप में इसने इतना बड़ा घूंघट डाली है, और शॉप में जाते ही घूंघट हट गया। तो मैडम जी अब क्या कर रही है, आपको समझ रहा है? पूरी दुनिया को तो चेहरा दिखा के आई हो, फिर इतना बड़ा घूंघट डाल रही, देखो फिर यहाँ घूंघट हट गया। तो भाई आप इसी दुकान में घूंघट डाल रही, इसी लोगों को घूंघट दिखा भी रही हो, चेहरा दिखा भी रही हो, घूंघट डाल भी रही हो। तो ये गेम किसके लिए खेल रही हो कि पब्लिक को तुम उल्लू बना रही हो? किस कदर की उल्लू बना रही है? मतलब ये दिखाना चाहती है कि मैंने लप्पू के साथ बाहर जाके उसके तौर तरीके अपनाए हैं। जैसे इनकी लेडीज बाहर जाती तो बड़े बड़े घूंघट डालती, तो मैंने भी डाला। इस तरह वो हमको दिखाना चाहती, क्योंकि हमारे तानों से इसको बचना है ना, इसलिए वो घूंघट डाल के भी दिखा रही है, फिर वो अपनी आदत से मजबूरी तो घूंघट उसको उठाना भी है। तो चेहरा कैसे दिखाएगी पब्लिक को कि मैं सीमा आई हूँ शॉपिंग करने के लिए? कैसे दुकानदार को दिखाएगी कि मैं सीमा आई हूँ? भाई सीमा, समझ गए आप? देखो उसके घूंघट कैसे हटे हुए। अपने लिए चप्पल भी खरीद रही है, वो आई थी मीना के लिए कपड़े खरीदने, अपनी चप्पल भी खरीद रही है मैडम जी। तो भाई आप समझ जाओ ना, जब शॉपिंग करने आई है तो एक बहाना मिल गया तो अपने लिए चीज़ें खरीदेगी, क्योंकि उसको अपने लिए चीज़ें खरीदने का बहुत शौक था पर जा नहीं पाती थी। अब तो मैडम को वीज़ा मिल गई है, अब तो आए दिन बाहर निकल रही है। देखो कपड़े के खरीद रही है मीना के, जितने कपड़े खरीदे अपने लिए बच्चों के लिए इसको कम है। अब समझ जाइए आप, 5-5 बच्चे हैं, कभी ना कभी वो घर के बाहर निकलेगी शॉपिंग करने के लिए, कुछ ना कुछ बहाना देखे। बहाना तो उसके पास लाखों बहाने हैं भाई। आज मीना के कपड़े बहाने निकली, कल वो फरहान के कपड़े के बहाने निकलेगी। तो ये भाई इसका बाहर निकलना शुरू गया, वो भी बाइक पर। देखिए मैं अपनी पसंद से इनको एक ब्लैक टी शर्ट दिलाना चाहती हूँ, बट ये मना कर रहा है, समझाइए इनको। तो इतना टाइम नहीं है गाइस, तो अभी शाम हो लिया है, फिर बच्चे भी यहाँ पर कौन वीडियो शूट कर रहा है? देखो कैसे आंखें मचका रही है, दुकानदार को जलवे दिखा रही है, लप्पू को दिला रही है ब्लैक टी शर्ट, और लप्पू को जाने की जल्दी मची है। घर पर बोलता है कि बच्चे वहाँ अकेले हैं, पर इसको फिक्र नहीं है अपने बच्चों की। जबरदस्ती वह नखरे कर रही है। शॉपिंग करने आई थी मीना की, घंटों भर शॉपिंग करी, आखिर में इसने ब्लैक टी शर्ट उसके लिए ले ली। उसने बोला भी कि मैं बाद में शॉपिंग कर लूंगा, खुद से आकर चल जल्दी से निकल, बच्चे अकेले हैं। तो मैडम को तो बोलते ना
हीरोइन बन के फिरना है, शॉपिंग करने आई है, घंटों निकालना है बाजार में। बच्चों की चिंता तो उसको ना पहले थी कभी जिंदगी में, ना अभी रहेगी। वो लप्पू को फिक्र है पर इसको फिक्र नहीं है। मैडम ने चाट भी खा लिया तो फुल टू इसने शॉपिंग कर ली है, अब वो घर को निकलेगी। और ये लप्पू बोल रहा है मुझे टी शर्ट नहीं चाहिए। पता नहीं लप्पू भी कपड़े क्यों नहीं खरीदता, जबकि इतने कपड़े इनको ला देता है पर खुद के लिए कपड़े नहीं खरीदता ना पहनता है। अभी भी लप्पू ने जो टी शर्ट पहना आप देख लीजिए, आज ये 5-6 दिन से लगातार उसके हर ब्लॉग में लगातार यही टी शर्ट पहन रहा है, पट्टे वाली हरी टी शर्ट। बाबा का ध्यान हो गया तभी भी पहना, बाबा के ध्यान के बाद AP सिंह के घर पे गया तभी भी पहना, उसके दूसरे दिन भी कुछ 13वीं हुई थी तभी भी वो पहना, फिर अब यह शॉपिंग कर रहे हैं तभी भी ये पहना। तो इसके पास यही एक ही टी शर्ट है भाई, पहन ले, उसकी इज्जत जा रही है इसलिए तुझे वो टी शर्ट दिला रही है। तो ये समझ भी नहीं पाता है। तो फिलहाल आपने देखे इसने पूरी शॉपिंग करके आ गई एक नई लवेली दुल्हन की तरह। मतलब उसको ये दिखाना मैं तो भी नई लवेली दुल्हन हूँ, मेरा एक ही बच्चा है, और खुशी खुशी उसको लेके गई, खुशी खुशी उसको लेके आ गई। तो वो अभी भी दिखाना चाहती है मैं 5-6 बच्चे की माँ नहीं हूँ, मैं भाई अभी भी एक ही बच्चे वाली माँ दिखती हूँ। तो ये मीना को पाकर तो उसको अपनी जवानी याद आ जाती है। समझ गए आप लोग? तो ये बेशरम औरतें कभी भी अपने हरकतों से बाज नहीं आएगी। आखिर इसने शॉपिंग करके आ गई जबरदस्ती की बहाने से। देखना अभी तो ये बस डेली बाहर निकल ही रही है, आप लोग तो देख ही रही हो, कभी कार में, कभी AP सिंह के घर पे, कभी बाजार में, बस इसका भी ये चलते रहेगा। फिलहाल ये सब पाकिस्तानियों को दिखाना चाहती है। तो पाकिस्तानियाँ देख के बताओ ये ब्लॉग कैसा लगा आपको। सीमा भाभी आप लोग की हर जगह घूम रही है भाई, AP सिंह के घर पे डिनर करती है, बाज़ारों में घूमती है, शॉपिंग करती है, हर तरह से ये इंजॉय कर रही है लाइफ को। तो आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नाराज़ मत होइएगा। आपकी भाभी जो है ना सीमा भाभी बहुत अच्छे से है यहाँ पे इंडिया में। तो आप खामोखा हमारी सरकार को, हमारे CM को, हमारे PM को तंकित करना छोड़ दो, जबकि इसको नहीं आना है वहाँ पर, यहाँ इतनी खुशी में है। तो आपको क्या इसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही जो ज़बरदस्ती आप इसके हाथ धो के पीछे पड़े? तो इसको बिल्कुल भी पाकिस्तान नहीं आना है। ये देखिए ये मैडम ने डब्बा भी लाई है रोटियां बनाने के लिए। बोलती है रोटियां पहले कम पड़ती थी तो अभी ज़्यादा बनती है, तो इसलिए बड़ा डब्बा लेके आई हूँ। तो मुझे आप बताइए इसके घर में ऐसा कौन सा मेंबर आ गया जो रोटियां ज़्यादा बनने लग गई है? देखिए तो कहीं AP सिंह तो नहीं आ रहा है लंच के लिए डेली? बताइएगा कमेंट से मुझे। तो बोल रही है कि अभी लोग बढ़ गए, कहाँ से लोग बढ़ गए, कौन बढ़ गया? मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा भाई। तो फिलहाल इसके आपने झटके लटके सब देखा, शॉपिंग के बहाने कैसे घूम के फिर के आ गई, पूरी शॉपिंग करके आ गई। अब ये इसी तरह शॉपिंग डेली करते रहेगी, हर दूसरे दिन में करते रहेगी, और हम आप लोग को दिखाते रहेंगे। तो फिलहाल कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसे लगा इस भगोड़ी के नखरे झटके। और चाटुकार लोग तो बहुत खुश होंगे और पाकिस्तानी वाले बहुत खफा होंगे इसके सब नखरे झटके देखने के बाद। तो फिलहाल आप चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट भी करके जाइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।